Good morning, 6th class. Today we are starting our new chapter from geography portion, chapter number 15, maps. Maps किस लिए यूज किए जाते हैं और मैप्स होते क्या हैं? तो जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस को डिटेल में दिखाने के लिए, अर्थ की जो सरफेस है उसकी डिटेल्स को दिखाने के लिए जिसका यूज होता है वो होते हैं मैप्स। अर्थ की सरफेस की जो डिटेल्स है उन्हें दिखाने के लिए जिसका यूज होता है वो होता है मैप्स। तो जो पहले जो लोग थे उनका ऐसा मानना था कि अर्थ की जो सरफेस है वो कैसी है, फ्लैट। पहले जो लोग थे उनका ऐसा मानना था कि अर्थ की जो सरफेस है वो कैसी है, फ्लैट सरफेस है और इसके कॉर्नर्स हैं, फ्लैट सरफेस है और इसके कॉर्नर्स और एजेस है। इसलिए जो मैप्स हैं उन्हें हमेशा फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता था। इसलिए जो मैप्स थे उन्हें फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता था। जो वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड से आया है। जो वर्ड है मैप, ये लैटिन वर्ड मैपा से आया है। ये लैटिन वर्ड मैपा से आया है जिसका मतलब होता है क्लॉथ। क्योंकि जो अर्ली मैप्स थे वो स्किन पे, क्लॉथ पे या पार्चमेंट पे बनाए जाते थे। स्किन पे, क्लॉथ पे या पार्चमेंट्स पे बनाए जाते थे। तो जो सबसे फेमस मैप है, वर्ल्ड का जो सबसे फेमस मैप है वो कब बना था? 2nd सेंचुरी एडी। वर्ल्ड का सबसे फेमस मैप 2nd सेंचुरी में बना था और इसे एक ग्रीक स्कॉलर ने बनाया था। वर्ल्ड का सबसे फेमस मैप जो था वो 2nd सेंचुरी एडी में बना था और इसे एक ग्रीक स्कॉलर ने बनाया था जिसका नाम था क्लॉडियस। क्लॉडियस पिटोलमी जो था वो एक मैथमेटिक्स और ये जो मैप था ये ड्राइंग पे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड था। ये जो मैप बना था ये ड्राइंग पे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बना हुआ था, अलॉन्ग विथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सेलर्स। इसके साथ साथ जो भी उसे सेलर्स से और जो सेलर्स थे और जो एक्सप्लोरर्स थे उनसे उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसके साथ साथ ड्राइंग और कैलकुलेशन को जोड़कर उसने इस मैप को तैयार किया था। तो वर्ल्ड का सबसे फेमस मैप किसने बनाया था? क्लॉडियस
है वो फ्लैट, वहाँ पर फ्लैट सरफेस है, तो कुछ एरियाज उस पर डिस्टॉर्टेड है। तो इन सब चीजों को दिखाने के लिए क्या करता है, मैप अलग अलग सिंबल्स का यूज करता है। एन एक्यूरेट मैप ऑफ द अर्थ शुड हैव 3 क्वालिटीज। अर्थ का जो एक एक्यूरेट मैप होता है उसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। द डायरेक्शन शुड बी शोन एक्यूरेटली। डायरेक्शन जो है, तीन चीजें जो है वो किसी भी मैप में होना चाहिए। सबसे पहली चीज एक्यूरेट डायरेक्शन। सबसे पहली चीज एक्यूरेट डायरेक्शन। दूसरी चीज क्या है, शेप ऑफ लैंड एंड मार्शल। शेप सही से शो होना चाहिए। और तीसरी चीज, ऑल एरियाज शुड बी शोन। जितने भी एरियाज हैं, जितने भी एरियाज हैं वो उसके ऊपर क्लियरली दिखाए जाने चाहिए। A map cannot have 3 qualities. The choice of which quality a map is to have depends on the use for which the map is made. तो मैप में वो क्वालिटीज मैप अलग अलग तरीके के होते हैं। तो हम किस चीज के लिए उस मैप का यूज कर रहे हैं, हम किस चीज के लिए उस मैप का यूज कर रहे हैं। मैप की जो क्वालिटीज होती है वो इस चीज पर बेस्ड होती है कि हम किस क्वालिटी के लिए मैप का यूज कर रहे हैं, हम किस वजह से मैप का यूज कर रहे हैं। हमें आखिर देखना क्या है, हमें क्या देखना है मैप में, हमें मैप की जरूरत क्यों है, इस चीज पर डिपेंड करती है उस मैप की क्वालिटीज। मैप अलग अलग तरीके के होते हैं। हमें जो क्वालिटी हमें देखना है, जो चीज हमें देखना है, उसी के ऊपर बेस्ड हम मैप यूज करेंगे। यू मे had more experience using map than you think. You may have seen the colorful layout of shopping mall. आपने कलरफुल लेआउट कई बार न्यूज़पेपर्स में आता है, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनका लेआउट दिया रहता है, उनका लेआउट दिया रहता है, कलरफुल रहता है कि यहाँ पर ये शॉप है, यहाँ पर ये शॉप है ना, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है। तो ये सारा जो लेआउट है ये भी क्या है, एक तरीके का मैप ही होता है। Those maps have 2 basic things in common. जो मैप्स होते हैं उनमें 2 चीजें जो है वो कॉमन रहती हैं। They show location and features on those locations. वो क्या दिखाते हैं, एक तो लोकेशन दिखाते हैं और उस लोकेशन के क्या फीचर्स हैं इस चीज को भी वो एक्सप्लेन करते हैं। अब मैप्स आर वेरी यूजफुल। मैप्स हमारे लिए यूजफुल क्यों है, यानी यूजेस। मैप्स के क्या क्या यूजेस हैं और मैप्स हमारे लिए क्यों यूजफुल है। सो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मैप। योग का यूज हम तब करते हैं जब हम अर्थ की एज अ होल, पूरी अर्थ की अगर हमें स्टडी करनी है तो हम ग्लोब का यूज करते हैं। मगर अगर हमें किसी स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी करनी है, अगर हमें
countries, borders, boundaries, ये सारे फीचर्स भी शो करता है। इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स जो है वो मैप्स हमें दिखाता है, जैसे रोड्स, रेनफॉल, फॉरेस्ट और इंडस्ट्रीज। तो ये सब चीजें हमें ग्लोब नहीं दिखा सकता, ये सब चीजें हमें ग्लोब नहीं दिखा सकता, क्योंकि ग्लोब क्या है, अर्थ का एक पूरा मॉडल है। उसके अंदर अर्थ की जितनी भी कंट्रीज है उसमें वो सारी शो होती है, मगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के किसी एरिया के बारे में ग्लोब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। और स्टेट्स, कंट्रीज, बॉर्डर्स, बाउंड्रीज, रोड्स, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन भी ग्लोब हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। किसी भी कंट्री के बारे में अगर हमें डिटेल चाहिए तो वो हमें ग्लोब नहीं दे सकता। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं हमें वो ग्लोब नहीं दे सकता। और इसके साथ साथ मैप जो है उन्हें हम रोल भी कर सकते हैं, है ना, रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं और स्टोर करके उन्हें कहीं भी हम जहाँ चाहे वहाँ कैरी करके ले जा सकते हैं। मगर ग्लोब का साइज क्या है, वो बहुत बड़ा होता है। ग्लोब का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम ग्लोब को साथ में कैरी नहीं कर सकते। और ग्लोब जो है उसकी सरफेस कैसी होती है, कर्व सरफेस होती है। तो उसके कंपैरिजन में जो मैप होते हैं उनकी सरफेस कैसी होती है, फ्लैट होती है। तो उन्हें स्टडी करना ग्लोब के कंपैरिजन में हमें ज्यादा इजी पड़ता है। मैप्स आर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टू एवरीवन। मैप जो है वो हर किसी के लिए यूजफुल है। अब जो नेविगेटर्स होते हैं और पायलट्स होते हैं, वो भी मैप्स का यूज करते हैं ये चीज देखने के लिए कि उन्हें अपने शिप को कहाँ ले जाना है, अपने शिप की लोकेशन को देखने के लिए या शिप को लोकेट करने के लिए कि हमें अपने शिप को इस लोकेशन में लेके जाना है, तो वो किस चीज का यूज करेंगे, मैप्स का यूज करेंगे। इसके अलावा जो टाउन प्लानर्स होते हैं, टाउन्स बनाते हैं, स्टेट्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, उन्हें भी मैप्स की जरूरत पड़ती है कि जहाँ पर उन्हें अपना टाउन प्लान करना है वो कौन सी जगह है और उसके आसपास के एरियाज कौन से, इन सब चीजों को देखने के लिए भी टाउन प्लानर्स को भी मैप्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद माइनर्स एंड इंजीनियर्स जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग्स के बारे में भी मैप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी मैप्स का यूज करते हैं। इसके अलावा जो आर्मीज होती है वो भी मैप्स का यूज
मैप दिखा सकता है। मगर दोनों चीजें एक ही सेम मैप और एक ही सेम टाइम पर सेम मैप हमें दोनों चीजें नहीं दिखा सकता। सेम मैप हमें सेम टाइम पर दोनों चीजें हमें नहीं दिखा सकता, इसलिए देयर आर डिस्टॉर्शन इन डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस। इसलिए क्या किया जाता है कि जो डिस्टेंस है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है और जो डिस्टॉर्शन है उसका, उन दोनों के बीच में डिफरेंस रखा जाता है। द लार्जर द एरिया कवर्ड बाय अ मैप द ग्रेटर इज द डिस्टेंस। एक मैप जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा, एक मैप जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा, यानी जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा तो उस एरिया का डिस्टेंस जो है, उस एरिया का एक्चुअल डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS सिस्टम वो सिस्टम है जो मैप्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट चीज क्या है? एटलस। एटलस क्या है? एटलस एक बुक होती है जिसके अंदर जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, उन सबके मैप जो है उसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं और उन सभी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। एटलस एक बुक होती है जिसके अंदर वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के मैप्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं और उसके साथ साथ उन सभी कंट्रीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। उनकी पिक्चर्स होती हैं, उनमें जो ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं, उनके जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। उनकी पॉपुलेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और जो एटलस होता है इसके अंदर जो मैप्स होते हैं वो कलरफुल मैप्स होते हैं। एटलस के अंदर जो मैप्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो कलरफुल मैप्स होते हैं